पहले रजौरी की करते हैं, जहां पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सरहद से सामने आ रही है। सरहदी इलाकों के अंदर मुश्तबह अफराद की नक्ल हमल देखी गई है और नक्ल हमल के बाद पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मशकूक अफराद की नक्ल हमल के बाद इलाके के अंदर सिक्योरिटी का गश्त रात देर के बढ़ा दिया गया और सुबह से भी तलाशी कार्रवाइयां चल रही हैं। गुज़श्ता कई दिनों से इस तरीके की इतलात और खबरें सामने आ रही थी, ताहम रात देर गए मुश्तबह अफराद मशकूक अफराद की नक्ल हमल के बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जगह जगह तलाशी कार्रवाई और कई मकामात पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट भी खड़े। ये पहली सीसीटीवी तस्वीर जिला पुंछ से, जहां पर दो मुश्तबह अफराद कम्बल पहनते हुए बैग हाथ में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं दोनों नौजवानों को लेकर अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तस्वीरें सुबह से लेकर अभी तक की हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और ये तस्वीर वो सीसीटीवी तस्वीर है जिसकी पुलिस तस्दीक कर चुकी है कि ये दो शायद मुश्तबह अफराद हैं जिनकी तलाश को लेकर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। माना जा रहा है कि एक मकामी खातून के साथ इनका मुकालमा हुआ है, जिस दौरान कई इलाकों का रास्ता इन्होंने पूछा है और उसके फौरन बाद उस खातून ने जाकर अपने दीगर अहले खाना को ये तमाम डिटेल्स बताई, जिसके बाद पुलिस को तमाम तर तफसीलात दी गई और बड़े पैमाने पर इस वक्त यहाँ पर यह ऑपरेशन जारी है। शर्मा के पास चलेंगे और ये सुबह की तस्वीर है। आपसे थोड़ी देर पहले इस ऑपरेशन को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। आसपास के और इलाकों में दो अफराद की इतला थी कि इस इलाके से बाहर नहीं निकले जब ये सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि रात भर हमने देखा जगह जगह तलाशी चेकिंग का सिलसिला अलग अलग मकामात पर। सनी शर्मा के पास चलते हैं, पुंछ से हमारे साथ हैं। सनी, क्या मजीद डिटेल्स हैं? कोई एविडेंस तो था ही, सीसीटीवी फुटेज सामने थी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई मजीद जानकारी इन 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ लगी है? जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम बात करें तो कल वार्ड नंबर 17 में जो है संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद जो है इस पूरे इलाके को जो है वो सर्च करना शुरू कर दिया था। वहीं हमने देखा कि एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई और जिस तरह से एक महिला ने बताया कि दो लोग थे जो रास्ता जो है वो पूछ रहे थे और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को जब इसकी जानकारी मिली तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को जो है वो गार्डन कर लिया था और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। देर रात को भी हमने देखा कि पुंछ के जितने भी इलाके हैं उन्हें सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा था। बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो चलाई जा रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस और सुबह से भी देखा जा रहा है कि नदी नालों के पास जितने घर हैं उन्हें जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, उन्हें जो है खंगाला जा रहा है। उसके अलावा नदी नालों के पास जितने भी मकान बने हैं उनके इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा दिया गया है और बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अच्छा सनी, ये बताइएगा ना पहले कि ये गांव कौन सा था, कितने बजे का ये इंसिडेंट है, जिस खातून ने ये देखा उसके कितने वक्फे के बाद पुलिस को इत्तला मिली है? जी बिल्कुल गौहर, आपको बता दूं ये पुंछ सिटी के वार्ड नंबर 17 महला जरनाली की बात है और बिल्कुल बीजेपी ऑफिस के कुछ ही देर दूर ये महिला ने इन लोगों को देखा और ये लोग जो सुबह सुबह महिला गुरुद्वारा साहब आ रही थी, सुबह 4:30 बजे का समय था और जब वहां महिला पहुंची तो ये लोग वहां पर रुके हुए थे और इन्होंने महिला से जो है रास्ता पूछा और उसके बाद महिला ने तुरंत ही गुरुद्वारा साहब जाके ये जानकारी जो है कुछ लोगों को दी और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इसकी इतला दी और सुबह से ही पुलिस ने जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और अगर हम बात करें तो कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है अगर इर्द गिर्द से जो निकाले गए हैं उनमें साफ तौर पे देखा जा रहा था कि ये उसी वार्ड नंबर 17 में घूमते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अच्छा, ये जो सीसीटीवी फुटेज अभी सामने आ रहा है जिसमें दो नौजवान कम्बल पहनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्या खातून की तरफ से इनकी पहचान हुई कि यही दो वो मुश्तबह अफराद है जिन्होंने आगे पीछे के इलाकों का एड्रेस पूछा इनसे? जी बिल्कुल, जिस तरह से महिला से पुलिस की बातचीत हुई है और उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि यही वो लड़के थे, क्योंकि गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल करीब ये युवक जो है कैमरे में कैच हुए हैं। और अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 17 के पूरे जो कैमरे खंगाले गए हैं उनमें यही नौजवान जो है नजर आए हैं और महिला की तरफ से भी यही कहा गया कि यही दो नौजवान थे, एक ने शॉल ढका हुआ था और दूसरे ने एक कम्बल जो है वो ढका हुआ था और इन दोनों के पास बड़े बड़े बैग थे और उसी के आधार पर पुलिस ने पूरे इलाके में जो है बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो शुरू कर दी। कुछ लोगों से एहतियाती हिरासत में लेकर पूछताछ की भी खबरें थी, इनकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हो पाई है या सिर्फ पूछताछ दुकानदारों से आसपास हो रही है?
जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम बात करें तो जरूर पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ जो है वो की थी। हमने देखा था कुछ नौजवान थे, उनसे पूछताछ जो है वो चल रही थी। कुछ घर थे, उनसे उनके नाम पता पूछा जा रहा था। और ये भी देखा जा रहा था कि जो लोग बाहर से उनके घर पर आए हैं उनके जो है आधार कार्ड हो या उनका पूरा एड्रेस हो वो जाना जा रहा था। उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही थी। और पुलिस की तरफ से साफ इन लोगों को भी कह दिया गया है कि कोई भी अगर आपके घर पर बाहर से आता है तो उसकी खबर जरूर आप पुलिस को दें। जी बहुत बहुत तो शुक्रिया। अभी बताइएगा पहले सनी ये कि अभी भी क्या ये सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू, अगर हम सुबह 4 बजे से देखें अभी तक की बात करें तो क्या सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू, और जो कितना मुमकिन है कि ये दोनों नौजवान बाहर गए हों, या पुलिस अभी भी इसमें है कि नहीं वो इसी के आसपास के एरिया में और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल गौहर, अगर हम बात करें तो पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पुंछ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि उन जो सीसीटीवी में दो नौजवान आए हैं उन्होंने रास्ता ही पूछा है। अगर ये सिटी के होते तो इनको सभी रास्ते पता होते, या किसी मदरसे या कहीं के रहने वाले होते तो रास्ते पता होते। तो इनको रास्तों का नहीं पता था, इन्होंने लेडीज से जो है वो रास्ता पूछा। अच्छा, ये रास्ता जो पूछा गया है ये कहाँ का पूछा गया था? जी ये बस स्टैंड का और उसके अलावा ब्रिज का रास्ता जो है वो पूछा गया था लेडीज। जिससे हम अगर आपको बताएं तो अभी भी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस के, मेरे पीछे भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके को जो है अभी भी जो है वो सैनिटाइज जो है वो जा रहा है। बहुत शुक्रिया सनी शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ताज़ा तस्वीरें, यानी थोड़ी देर पहले लाइव विजुअल्स ना तो ये नहीं है लेकिन थोड़ी देर के डेफर विजुअल्स आप ये ज़रूर देख सकते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इंटेलिजेंस विंग के अफसरान और आर्मी का जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया है। क्योंकि इतला ये है कि 2 मुश्तबे अफराद जिन्हें देखा गया था और बाद जिनकी इतला पुलिस को मिली और उसके फ़ौरन बाद सीसीटीवी में उसकी तस्दीक भी हुई कि हाँ 2 मुश्तबे अफराद घूम रहे हैं जिनके हाथ में बैग है, कमल लपेटे हुए हैं, पुंछ सिटी के आसपास में है। यही वजह कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को यहां पर शुरू कर दिया गया और सुबह से लेकर अभी तक फिलहाल किसी के कांटेक्ट की कोई इत्तला नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यह कि बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई इस वक्त शुरू कर दी गई है। 2 मुश्तबे अफराद जो सीसीटीवी में भी कैद हुआ है और जिसकी तस्दीक बाद में उस खातून ने भी की जिसने सबसे पहले इसको देखा था, उन्होंने भी और पुलिस ने भी अब बड़े पैमाने पर यहां पर यह ऑपरेशन शुरू किया है। ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी के हवाले से कोई भी तस्दीक नहीं है। ताहम पूछताछ के लिए कई नौजवानों को ज़रूर तलब किया गया था, शायद जिन्हें छोड़ भी दिया गया है। इसमें 2-4 चीज़ें जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिस पर बिल्कुल भी गैर संजीदगी नहीं बरतना चाहेगी, चूँकि आप जानते हैं अब 7 तारीख को नहीं 25 तारीख को पोलिंग होनी है, तो पुंछ के अंदर भी वोटिंग होगी। उस हिसाब से भी सिक्योरिटी पहले से टाइट थी। दूसरा, आसपास कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, कुछ दफातर है, कारोबारी इदारे हैं, खालसा चौक करीब है, कुछ मजहबी मकामात है। किसी भी तरीके से कोई बदअमनी का वाक़या या नाखुशगवार इंसिडेंट ना हो, इस तरीके से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इस ऑपरेशन को माना जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पीछे वाले रास्ते हैं, शहर से बाहर की तरफ आप जाएंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भी आप चले जाते हैं। पास वाला एरिया इतना नज़दीक भी नहीं है, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे शहर से तो लाइन ऑफ कंट्रोल भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। पहाड़ी सिलसिले की जानिब जैसे जैसे आप रुख करेंगे, यही 3-4 अहम तरीन वजूहात हैं जिस बिना पर सिक्योरिटी फोर्सेज इस ऑपरेशन को काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही हैं। और इसको अब देखेंगे आप एक्सपेंड भी आहिस्ता आहिस्ता किया जाएगा। खेत खलियानों में आसपास जहां गंदम की कटाई वगैरह भी दाएं बाएं हो रही, तो उन एरियाज़ के अंदर भी खेत खलियानों में इस वक्त मुश्तरका फोर्सेज आपको नजर आएंगे। इधर कारोबारी अफराद से भी पूछताछ हो रही है, दाएं बाएं सीसीटीवी फुटेज जहां जहां लगा है उसको भी खंगालने की कोशिश और जहां जैसे मुमकिन है शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिशें हो रही हैं।